अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्री स्ट्रक्चर के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स, बाइनरी ट्री और एवीएल ट्री। ठीक है, ये बाइनरी ट्री ये वाला होता है और एवीएल हम फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये इसकी बेसिकली टाइप्स होती हैं ट्रीज़ की। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस में डाटा को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बाइनरी ट्री क्या होता है। अ बाइनरी ट्री इज़ अ हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर इन विच ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। ठीक है, यानी इसके ना 2 चिल्ड्रन होते हैं, नोन एज द लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन। ठीक है, जाहिर है एक रूट नोड होता है तो उसके आगे से 2 चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज एनालॉगस टू अ फैमिली ट्री वेयर ईच इंडिविजुअल में हैव अप टू 2 डिसेंडेंट। ठीक है, ensuring a well organized and balanced arrangement of data for efficient management and retrieval। अच्छा जी, जो बाइनरी ट्री होती है ना वो एक ऐसी डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हर नोड के 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते, सिर्फ 2। एक लेफ़्ट चाइल्ड होता है, एक राइट चाइल्ड होता है। एक चीज़ आप लोगों को ये याद होगी, कर लें। ठीक है, सोचो जैसे एक फैमिली ट्री होता है, एक ग्रैंड पेरेंट के 2 बच्चे होते हैं, एक लेफ़्ट में और एक राइट में। उन बच्चों के भी अपने बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखें, ये इसमें ग्रैंड पेरेंट रूट नोड है, उसके 2 चिल्ड्रन हैं, पेरेंट 1 और पेरेंट 2, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, पेरेंट 1 के भी अपने बच्चे हैं, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, और पेरेंट 2 के भी हैं, चाइल्ड 3 चाइल्ड 4। ठीक है, तो जैसे हमारी फैमिली ट्री ऑर्गेनाइज्ड होती है वैसे ही बाइनरी ट्री में भी ना डाटा स्ट्रक्चर होता है ताकि सर्चिंग और रिट्रीवल फास्ट हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारे पास बाइनरी ट्री। अब देख लेते हैं एवीएल ट्रीज क्या होता है। इज़ अ टाइप ऑफ बाइनरी ट्री दैट कीप्स इटसेल्फ बैलेंस्ड, मीनिंग द हाइट ऑफ ट्री इज मैनेज्ड केयरफुली। If one side of tree starts getting too tall compared to the other, the tree rearrange itself to maintain balance। इसमें पता क्या होता है, एवीएल ट्री एक स्पेशल बाइनरी ट्री होती है जो हमेशा अपना बैलेंस मेंटेन करती है। ठीक है, तो अगर ट्री का लेफ़्ट या राइट साइड ज़्यादा ग्रो करने लगे तो ट्री ऑटोमेटिकली रोटेट होके अपने आप को बैलेंस कर लेता है। ठीक है, तो थिंक लाइक दिस कि आप बुक्स एक शेल्फ में रखते हैं। ठीक है, तो अगर लेफ़्ट साइड में ज़्यादा बुक्स रख दें और राइट साइड में कम तो शेल्फ मतलब थोड़ी टिल्ट हो जाएगी ना। ठीक है, एक साइड पे वो हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, बुक्स को बराबर एडजस्ट करेंगे। इसी तरह एवीएल ट्री भी करता है। एग्जाम्पल ये देखें, ट्री के लेफ़्ट साइड में नोड्स हैं, नहीं राइट साइड पे नोड्स हैं इसके, राइट पे है 15, फिर उसमें 18 और 10 और लेफ़्ट पे है जी 30। ठीक है, तो हर नया नोड इंसर्ट होने के बाद ट्री चेक करता है क्या दोनों साइड्स बैलेंस्ड हैं। अगर नहीं तो रोटेशन के ज़रिए ट्री फिर से बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो हाँ, जब भी कोई नया चीज़ ऐड होती है ना तो वो चेक कर लेता है इस चीज़ को। ठीक है, तो ये था हमारे पास एवीएल ट्रीज। ये अगर इसकी बात करें कि वाई इट मैटर्स, तो एवीएल ट्री स्पेशली इम्पोर्टेंट होते हैं जब डाटा फास्ट सर्च करना हो, ऐप या डाटाबेस में फ्रीक्वेंट इंसर्शन और डिलीशन हो रहा हो। ठीक है, क्योंकि अगर ट्री बैलेंस नहीं होगा तो उसकी हाइट जो है वो बढ़ जाएगी और ऑपरेशन स्लो हो जाएंगे। ठीक है, तो बाइनरी ट्री और एवीएल ट्री दोनों ही यूज़फुल हैं, लेकिन जब डाटा ज़्यादा हो और परफॉर्मेंस क्रिटिकल हो तो एवीएल ट्री का यूज़ करना बेस्ट होता है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने टाइप्स पढ़ी ट्रीज़ की। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रीज़। तब तक अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।